धन्यवाद भाई। मैं प्रवेश आर्या बेटी बचाओ अभियान की तरफ से जो आर्य समाज की तरफ से जो बेटी बचाओ अभियान चलाया गया उसकी राष्ट्रीय संयोजिका हूँ। और स्वामी सत्यपति जी महाराज की आज मैं श्रद्धांजलि सभा नहीं कहूँगी, ऐसे व्यक्ति जो समाज और धर्म से जो ऊपर उठ के काम करते हैं उनकी प्रेरणा सभाएँ होती हैं। आज उनकी प्रेरणा सभा उनके पैतृक गाँव जहाँ फरमाना में जहाँ हम खड़े हैं यहाँ की गई। और मैं ये मानती हूँ कि जितना आर्य समाज के में उनका योगदान था उससे कहीं ज़्यादा हमारे जीवन में उनका योगदान रहा है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उस समय स्वामी सत्यपति जी का योग मठ रोहतक में एक योग साधना शिविर लगा और उस शिविर में हम आए, उनसे बातचीत की। एक ऐसी स्थिति थी कि हम जीवन में कुछ करना तो चाहते थे लेकिन दिशा नहीं मिल रही थी। उन्होंने एक दिशा प्रदान की और उसके बाद हमने पूरा जीवन आर्य समाज को समर्पित किया, काम किया और अब भी कर रहे हैं। व्यक्ति चले जाते हैं, उनके जिंदा रखने का एक ही तरीका होता है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम आगे बढ़ते रहें। और हम भी इसी प्रकार से जिस प्रकार वो महर्षि दयानंद के वंशज रहे हैं हम भी उसी कड़ी में अपने आप को एक शामिल होकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और उनको एक आयु व्यक्ति उनका एक ऐसा व्यक्तित्व था कि हर व्यक्ति को उनसे प्रेरणा लेने का सुअवसर प्राप्त हो सकता है कि एक ऐसी परिस्थिति में से वो निकले जब उनके जीवन में देखते हैं तो एक 19 साल तक जिनको अक्षर ज्ञान तक भी नहीं था और वो आज एक ऐसी सूची में उनका नाम है कि वो वैदिक विद्वान और पूरे विश्व में योग को फैलाने वाले लोगों में उनका नाम है। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप फरमाना गांव में पहुंचे हो तो क्या कुछ प्रोग्राम है, किस वजह से यहाँ शामिल हुए? ये स्वामी सत्यपति जी हुए हैं और उनका जन्म इसी गांव में हुआ और उन्होंने पूरा जीवन आर्य समाज के लिए समर्पित किया है। और वो रोजड़ में गुजरात में उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाई, कार्यक्षेत्र बनाया और अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्थान उन्होंने खड़ा किया है जिसमें दर्शन, वेद, शास्त्र इस तरह का स्वाध्याय जो है बड़े ब्रह्मचारियों का चलता है। और वहाँ पर वो युवा जाते हैं जिन्होंने अपनी एक मॉडर्न जो आधुनिक शिक्षा है उसको ग्रहण करके और जिनके मन में एक टीस रहती है कि ये जो शिक्षा हम ग्रहण कर रहे हैं इसमें कुछ अधूरापन है जिससे पूरी तरह से मानव का निर्माण हो, इस प्रकार की शिक्षा जो है वो हमें चाहिए। तो इसके लिए वो वहीं रोजड़ जो स्वामी सत्यपति जी का जो संस्थान है उसको तलाश करते हैं। तो ऐसे सैकड़ों हजारों युवा सन्यासी उपदेशक तैयार किए हैं स्वामी जी के माध्यम से। तो वो इस दुनिया से चले गए हैं, 4 फरवरी को उनका देहांत हुआ है। आज सभी मिलकर के यहाँ पर स्वामी जी की श्रद्धांजलि सभा मना रहे थे, प्रेरणा सभा यहाँ की है, यज्ञ किया है, उसके बाद सभी ने स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और ऐसे महामानव को याद करना और उनसे प्रेरणा लेना अब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से खुशी की बात है। और वो इतना समाज को दे कर के गए हैं, शायद ही जो है महर्षि दयानंद के बाद ऐसा जीवन किसी का रहा हो। वेद को और योग को उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया है। वो ये मानते थे कि मेरा जीवन मोक्ष के लिए बना है और मैं मोक्ष के लिए प्रयासरत रहूँगा और लोगों के लिए भी मैं इसी तरह का अपना संदेश दे करके जाऊँगा। आज हमारे बीच में वो नहीं रहे, लेकिन कहते हैं व्यक्ति चला जाता है, व्यक्तित्व हमेशा हमारे बीच में रहता है। तो हम सब के लिए आज बहुत ही प्रेरणा का ये अवसर है कि हम किस प्रकार से योग को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को सुखी बना सकें, आनंदमय बना सकें और अपने जीवन को सार्थक बना सकें। इसीलिए यहाँ प्रेरणा सभा की